जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम बैक टू एटूमैस यूट्यूब चैनल। और स्टूडेंट्स, आज हम फिर से मिल रहे हैं एक और ज़बरदस्त क्लास में। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। और ये चैप्टर है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को लेके। हालांकि इसके ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बट 1 से 2 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, बट वो भी थोड़े से टिपिकल टाइप से। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है और थोड़ा अच्छे से समझना और प्रैक्टिस करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलो जल्दी से क्लास शुरू करते हैं। बढ़िया से पेन, कॉपी, डायरी वगैरह लेकर बैठ जाइए आप लोग। और जब भी क्वेश्चन आता है तो पहले उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, फिर बाद में सॉल्यूशन देख के आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, चलो भैया। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट क्लासेस आपको टाइमली मिल सके। ठीक है, चलो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को लेके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अधिकतर प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जाते हैं। चाहे आप आरएमएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, चाहे नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, उसमें इसके क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की क्लास का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। और क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखो, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2254 kilometer with a speed of 98 kilometer per hour. How much time will it take to cover this डिस्टेंस। देखो, मतलब स्टूडेंट्स, हमें सर्टेन डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, और हमें स्पीड भी दी हुई है, फिर हमसे टाइम पूछ लिया गया। तो देखो, टाइम का सिंपल सा फॉर्मूला आप जानते हो। टाइम का फॉर्मूला आप जानते हो कि नहीं जानते हो? क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 2254, और स्पीड हमारे पास कितनी है? 98 किलोमीटर पर आवर। हालांकि दोनों की यूनिट मिलती जुलती है, किलोमीटर में डिस्टेंस है, किलोमीटर पर आवर में हमारी स्पीड है, तो हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ रही है। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर देना है, कट कर देना है। 98 जो है वो 7 की टेबल में आता है, तो सबसे पहले हम लोग 7 से ही कट कर देते हैं। तो ये कितने टाइम कट हो जाएगा? हाँ, 14 टाइम कट हो जाएगा। फिर ऊपर देखिए 3 2 2, इतने टाइम कट हो जाएगा। फिर डायरेक्टली हम लोग 14 की टेबल से ही 322 को कट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 14 वन जा 14, और 14 2 जा 28, 14 3 जा 42। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 23 आवर्स। ये इतना टाइम लगेगा एक किसी ट्रेन को 2254 किलोमीटर ट्रैवल करने पे, अगर वो 98 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैवल करती है तो। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में? हमारे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 23 आवर्स। समझ में आ गया? बस इस तरीके से हमें सिंपल फॉर्मूला लगाना है और इन क्वेश्चंस को करते जाना है, हमारा आंसर आता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो भैया अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिया गया है, अ सर्टेन डिस्टेंस इज बीइंग कवर्ड इन 28 आवर। कोई सर्टेन डिस्टेंस को कवर अप कर रहे हैं हम लोग 28 आवर में। ठीक है, अच्छा, अब वॉकिंग विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड देख रहे हो, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमें ना स्पीड दे रखी है। इफ़ द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 2 किलोमीटर पर आवर, अब आगे जाके स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर अगर बढ़ा देंगे तो कितना टाइम लगेगा इस सेम डिस्टेंस को कवर अप करने में? तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए। डिस्टेंस के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड हमारे पास 5 किलोमीटर पर आवर दी गई है, और टाइम हमें दिया गया है 28 आवर। जब आप इनको मल्टीप्लाई कर लोगे और आंसर निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो डिस्टेंस आया हुआ है वो 140 किलोमीटर आ गया है। 140 किलोमीटर आ गया। अब हमारी न्यू स्पीड देखिए, अब हमारी न्यू स्पीड देखिए, न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी? 5 + 2 यानी कि 7 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो, तो हमारा ना न्यू टाइम भी आएगा। फिर अगर न्यू स्पीड आ गई तो टाइम में भी चेंज होगा, ये पता है आपको। टाइम और स्पीड दोनों ही उल्टे हैं। स्पीड अगर ज़्यादा कर दोगे तो टाइम कम लगेगा, और टाइम अगर
ज़्यादा लगाना है तो स्पीड को कम कर दीजिए फिर, ठीक है। तो ऐसे ही अब हमारा जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो डिस्टेंस हमारा वही है सेम 140, स्पीड हमारी अपडेट हो गई है यानी 5 + 2 दैट इज कितनी हो गई है 7, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा अपडेटेड वाली रखनी है, लेटेस्ट वाली, ठीक है। चलो भैया 7 से डिवाइड कर दो, अब इसको कट कर दो तो हमारे को कितना आंसर मिलेगा 20 आवर्स। 20 आवर्स तो आपने देख लिया पहले हमारे पास कितने आवर्स लग रहे थे इस डिस्टेंस को कवर अप करने में 28 आवर्स। अब स्पीड जैसी बढ़ाई ना तो टाइम कम हो गया तो अब हमारे 20 आवर्स लगेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस कुछ इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को डील करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो भैया अब हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखो अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर। कोई एक व्यक्ति है वो एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है दैट इज 40 किलोमीटर। ही कवर्स फर्स्ट 10 किलोमीटर एट 10 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड 10 किलोमीटर एट 20 किलोमीटर पर आवर, थर्ड 10 किलोमीटर एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड लास्ट 10 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है व्हाट इज द एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला बताइए। एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। यही सीखा है कि नहीं सीखा है आप लोगों ने? चलो पिछली क्लासेस में आगे देख लो। अब टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है, टोटल डिस्टेंस जो है वो कितनी है। देखो आपको पहले से ही बताया हुआ है उन्होंने कि टोटल डिस्टेंस 40 किलोमीटर, ठीक है। बट अभी हमें टोटल टाइम नहीं पता है तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा। सबसे पहले टोटल टाइम निकालने के लिए हमें अलग अलग फेजेस में इन्होंने कवर अप किया हुआ है डिस्टेंस, तो उससे टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट फेज का हम लोग ले रहे हैं यानी T1 उसको नाम दे दिया हमने, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 10 किलोमीटर लिया और स्पीड भी 10 किलोमीटर पर आवर थी तो ये आ जाएगा 1 आवर, ठीक है। फिर हमें सेकंड फेज का टाइम निकालना चाहिए तो ये जगह 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर डिस्टेंस है और स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 आवर, ठीक है। फिर हमारे पास हो जाएगा थर्ड फेज का यानी ये भी 10/30 हो जाएगा तो ये भी कट हो गए 1/3 आवर आ जाएगा। इतना समझ पा रहे हो? ठीक है। अब आगे देखिए, जैसे हमें आगे फोर्थ फेज का निकालना होगा तो इसमें आपको बताया है कि 10 किलोमीटर कवर अप किया है लेकिन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो 10/40 हो जाएगा यानी 1/4, ठीक है। अब देखो अब इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा टोटल टाइम, और टोटल टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा T1 + T2 + T3 + T4, ठीक है। आप टोटल टाइम निकाल लो। टोटल टाइम निकालने के लिए देखो 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो ऐसे ही रख दो और इनका ले लो एलसीएम। एलसीएम लेने पे आपको मिलेगा 4 + 2 अच्छा सॉरी एलसीएम, आपका एलसीएम अभी लेना पड़ेगा। एलसीएम अभी लिए नहीं है, मैंने डायरेक्ट 4 लेके कर दी। एलसीएम जब आप लेंगे तो 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स 12 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 12 बन जाए 12, ये 6 टाइम आता है, 3 की टेबल में ये 4 टाइम और 4 की टेबल में ये 3 टाइम। तो टोटल टाइम हमारा कितना बनेगा देखो ये 25/12 आवर्स बन जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है एवरेज स्पीड निकालनी ना। एवरेज स्पीड तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना था 40, टोटल टाइम कितना है 25/12, ये 12 ऊपर चला जाएगा तो 40 × 12/25, ठीक है। अब इसको कट कर दो 5 से, 5 5 जा 5 8 जा और 12 8 जा कितना होता है 12 8 जा कितना होता है 96/5। जब आप इसको फर्दर डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 19.2 किलोमीटर पर आवर, 19.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा ये कौन सा ऑप्शन फुलफिल कर रहा है आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपका फुलफिल कर रहा है। ये आंसर हो जाएगा 19.2 किलोमीटर पर आवर। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, पहले आपको अलग अलग फेजेस में टाइम दिया हुआ था तो आपको पहले वो कवर करना पड़ेगा, उस टाइम के बेसिस पे ही फिर आप ना एवरेज स्पीड निकाल पाओगे, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है हमारा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। समझ में आ रहा है? बस कुछ इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को डील करते हैं। चलो भैया अब हम आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं
अ ट्रेन स्टार्ट्स एट 2:15 PM, 2:15 दोपहर के एक कोई ट्रेन स्टार्ट हो रही है किसी स्टेशन से एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एट वॉट टाइम विल इट रीच अनदर स्टेशन 90 किलोमीटर अवे, तो वो कितने टाइम में पहुंचेगी दूसरे स्टेशन जो कि 90 किलोमीटर दूर है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा टाइम लग कितना रहा है। टाइम निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें 90, स्पीड हमारे पास कितनी है 72, इसको कट कर दीजिए 18 की टेबल से डायरेक्ट कट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 5/4, ठीक है। इतने आवर्स हमें लग रहे हैं 5/4 आवर्स। अच्छा, जब आप इसको होल में बनाओगे तो 1 होल 1/4 आवर लगेंगे, यानी 1/4 को जब आप मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो हमारा 1 आवर तो कम्प्लीटली आ जाएगा, और इसको मिनट में कन्वर्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये 15 मिनट्स ले रहे हैं, यानी आपको पता चल जाएगा कि 1 आवर और 15 मिनट्स हमारे लग रहे हैं। तो टाइम कितना हुआ था 2:15, इसमें आपको ऐड करना है 1 आवर, ठीक है, और 15 मिनट। तो जैसे आप 1 आवर और 15 मिनट ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3:30, है कि नहीं। मिनट को मिनट में ऐड कर देना है, आवर को आवर में ऐड कर देना है। तो 2 में +1 करोगे 3 आवर हो जाएगा, 15 मिनट में 15 मिनट्स ऐड कर दोगे तो 30 मिनट्स हो जाएंगे, तो 3:30 हो जाएंगे। ये दोपहर के PM हमारा चल रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 3:30 PM। समझ में आ रहा है। बस कुछ इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। चलो भैया अब हम आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास दिया हुआ है अ पार्क इज 1500 मीटर्स लॉन्ग एंड 750 मीटर्स वाइड। कोई एक पार्क है वो 1500 मीटर लंबा है और 750 मीटर वाइड है। कोई एक साइकिलिस्ट है वो इसके 4 राउंड्स लगाता है। हाउ मच टाइम विल इट टेक द साइकिलिस्ट राइड एट 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो उसको कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले हमें पता करना होगा कि एक राउंड लगाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर अप हो रहा है। एक राउंड लगाने के लिए देखो, जब भी एक राउंड कोई लगाता है किसी पार्क का तो उसको उसके पेरीमीटर के इक्वल डिस्टेंस कवर अप करनी होती है। तो यहाँ पे सिंपल डिस्टेंस लिख दिया मैंने, बट वो कवर अप करेगा पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के 2l+b, ठीक है, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ दी है तो रेक्टेंगल वाला ही फॉर्मूला यूज होगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो भैया अब देखो 2 लेंथ की जगह रख दीजिए 1500, ब्रेथ की जगह रख दीजिए 750। समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ना आपने निकाल लेना है एक राउंड की डिस्टेंस। अंदर जब इनको प्लस करोगे तो आपका ये आ जाएगा 2250, और जैसे ही आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 5 दूनी 10 की 0 एक हासिल, और ये 4500 मीटर एक राउंड का है। अभी आपको कितने राउंड्स लगाने हैं 4 राउंड्स लगाने हैं, ये 4 राउंड्स। तो 4 राउंड्स की जो डिस्टेंस होगी इसमें आपको 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आंसर हो जाएगा 4 5 जो 22 कैरी, 4 4 जो 16 और 2 18,000 मीटर। अच्छा देखो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इसको आपको कन्वर्ट कर लेना चाहिए। देखो 1800 मीटर है ना हमारे पास, जब अपॉन 1000 कर देंगे और 3 0 से 3 0 कट कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 18 किलोमीटर निकल कर आ जाएगा डिस्टेंस, जितना साइकिलिस्ट ने कवर अप किया हुआ है। हमारे को ना स्पीड दे रखी थी ऑलरेडी 4.5 किलोमीटर पर आवर, तो फॉर्मूला लगा देना टाइम का। क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 18, स्पीड है 4.5। अच्छा डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब 45 से ही कट कर दो 1 टाइम और 45 4 टाइम, तो ये हमारा कितना आवर्स आ जाएगा 4 आवर्स। कौन सा ऑप्शन इसको फुलफिल कर रहे हैं, कौन सा ऑप्शन इसको फुलफिल कर रहा है, और भैया ये फुलफिल कर रहा है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4 आवर्स। यानी साइकिलिस्ट 4 राउंड्स 4 घंटे में कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। बस इतना ही हमसे पूछा हुआ था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। चलो भैया अब हम आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर आपको लग रहा होगा थोड़ा सा लेवल अप है, क्योंकि ये आसान क्वेश्चंस नहीं देता है, ठीक है। क्वेश्चन भी अच्छे डाले गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। चलो भैया अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
ठीक है, पट करना तो यही तो करते चलो। चलो, जम्बू एक्सप्रेस लेफ्ट। जम्बू एक्सप्रेस कोई ट्रेन है और उसने जम्मू को छोड़ दिया है 8:20 में, ठीक है, 8:20 AM पे। इट टेक्स 8 hours 35 minutes टू रीच दिल्ली, और वो 8 hours 35 minutes लेती है दिल्ली तक पहुंचने में, ठीक है। इफ़ इट इज़ 25 minutes लेट, और अगर वो 25 minutes लेट हो जाती है तो फिर वो कितने बजे दिल्ली पहुंचेगी। देखो, सबसे पहले ना 8 hours 20 minute AM, मतलब 8:20 पे सुबह की ट्रेन ना अपने जम्मू से निकल जाती है। अच्छा, अब इसमें हमें प्लस करना होगा 8 hour और 35 minutes, ठीक है। जब आप प्लस कर लोगे तो ये हो जाएगा कितना, 55 minutes, तो यहाँ हो रहा, ठीक है। और 8 और 8 होता है 16, तो 16 में से 12 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 4। अच्छा, अब आप कहोगे 16 में से आपने 12 माइनस क्यों किया, क्योंकि 16 आवर टोटल हो रहे थे, बट हमारा यहाँ पे AM PM वाला सिस्टम होता है, तो अभी AM से अब हम किस में आ गए हैं, PM में, तो हमें जो 12 आवर होते हैं वो माइनस कर देने हैं, ठीक है। तो अब हम PM में पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि 25 मिनट्स हम लोग ना और लेट हो रहे थे। तो जैसे आप इसमें 25 मिनट्स और ऐड करोगे तो देखो, वैसे तो 55 है, जब आप इसमें ऐड कर दोगे तो ये कितना आएगा, देखो यहाँ पे ये कितना आएगा, 0, और ये 5 2 7 और 1 8, और ये देखो ये 4 है। बट कभी भी हम लोग 60 मिनट से ज़्यादा नहीं रख सकते ना, तो 60 मिनट हमें दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से 60 मिनट हमें ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि वहाँ जाके 1 hour बन जाएगा, ठीक है, 1 hour इसमें प्लस हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारा आंसर आएगा 5:20 PM, 5 hours 20 minutes हो जाएंगे जब ट्रेन अपने स्टेशन दिल्ली तक पहुंच जाएगी। क्योंकि आज वैसे तो वो जल्दी पहुंच जाती है 4:55 PM पे, लेकिन वो 25 मिनट्स लेट हो गई है, इस वजह से उसको टाइम लग गया, तो वो 5:20 मिनट्स पर पहुंच जाएगी दिल्ली, ठीक है, समझ आ गया। तो ये ऑप्शन हमारा C करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि C ऑप्शन बता रहा है 5:20 PM शार्प, इतने बजे हमारी ट्रेन पहुंच जाएगी। समझ में आ गया। चलो, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया गया है, एक कोई एथलीट है, वो 6 मिनट 40 सेकंड लेता है किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, और प्लेटफॉर्म 800 मीटर्स लॉन्ग हमें दिया हुआ है। अच्छा, जो स्पीड बतानी है मेरे को एथलीट की, ये तो बड़े सरल हो गया। देखो, स्पीड डिस्टेंस हमारे पास है ना 800 मीटर, और टाइम हमारे पास है 6 मिनट 40 सेकंड, तो इसको भी हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है इंटू 60 करके। तो 6 × 60 + 50, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 400 सेकंड्स, ठीक है, क्योंकि 360 सेकंड आ जाएंगे और 40 सेकंड ऑलरेडी है, तो ये 400 सेकंड आ जाएंगे। अब निकालना है हमें स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा 800 मीटर, टाइम हमारा 400 सेकंड, कट कर दीजिए तो हमारे को मिल जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन फुलफिल कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया। चलो, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोल रहा है, अ ट्रेन विच इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मेनी सेकेंड्स इट विल क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 90 मीटर्स। देखो, कोई एक ट्रेन है तो वो कितने सेकंड्स के बाद उस प्लेटफॉर्म को कवर कर लेगी जो कि 90 मीटर्स का है। सबसे पहले स्पीड आपको दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर, आपको बताया गया है जैसे आपको मीटर पर सेकंड में जाना होगा तो इसको भाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। तो भैया मल्टीप्लाई कर लो इसको 5/18 से, और जैसे ही आप सॉल्व करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 15 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस आपको कितना दिया गया है, 90 मीटर। टाइम निकालना है ना भैया, देखो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 90 मीटर है और स्पीड कितनी दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड। बस इससे इसको कट कर दो,
इससे इसको कट कर दो तो कितना आ जाएगा हमारा 6 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स। ठीक है, कौन सा ऑप्शन फुलफिल हो रहा है हमारा? ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 6 सेकेंड्स। समझ में आ रहा है? तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है, बस उनको फॉलो करते जाना है स्टेप्स को, और फॉर्मूले वगैरह फुलफिल करते जाओ और आंसर हमारा आता जाएगा। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है एक कोई पर्सन है, वो डिस्टेंस कवर अप कर रहे हैं 500 मीटर का और 30 सेकंड में कवर अप कर लेते हैं, तो उसको स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, देखो डिस्टेंस हमारे को दिया हुआ है 500 मीटर और टाइम हमारे को दिया हुआ है 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स। ठीक है, हमारे को स्पीड निकालनी है, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दिया हुआ है 500, टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड्स, बट कट कर दो इजी। ठीक है, तो स्पीड कितनी आ जाएगी 50/3 मीटर पर सेकेंड है ये। अब इसको अगर किलोमीटर पर आवर में करना है स्टूडेंट्स, तो किलोमीटर पर आवर में करने के लिए अपन लोग 18/5 का मल्टीप्लाई करवाते हैं। बड़े में जा रहे हो तो बड़ा ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 × 3 3, 3 × 6 = 18, 5 × 5 5 × 10 = 50 और 10 × 6 कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग आ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है? बस कुछ इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। चलो जल्दी से बढ़ो आगे और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आ जाओ जल्दी से, ठीक है, रुकना नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 शुरू हो जाओ। देखो, द स्पीड ऑफ अ कार इज 80 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर 2 hours इट कवर्ड 1/4 ऑफ द डिस्टेंस। देखो 1/4 जो डिस्टेंस है ना, वो तो 2 घंटे में ही कवर अप हो गया। तो कंप्लीट डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस जो कवर अप होगा वो कितने घंटे में कवर अप होगा? वो होगा 8 hours में। तो ये हमारा टोटल टाइम दिया गया है। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस तो कवर्ड होगा इन, ऐसे लिखो, इन 8 hours। ठीक है, अब हमारे को स्पीड भी दे रखी थी भैया 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। तो क्या निकालना है आपको? टोटल डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है 8, तो ये कितना हो जाएगा 640 किलोमीटर। आंसर समझ पा रहे हो? सिंपल कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है हमने, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फॉर्मूला अप्लाई करो, देखो कितना आसानी से आंसर पहुंच रहा है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 640 किलोमीटर। बस इतना ही आंसर हो जाएगा इसका 10th वाले क्वेश्चन का। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है अ कार इज ट्रेवलिंग 60 किलोमीटर इन 2 hours। 2 घंटे में 60 किलोमीटर कार चल जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद क्या हो जाएगा? देखो, तो अगर ये 60 किलोमीटर चल जाती है 2 घंटे में, तो क्या हो जाएगा? देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 8 hours। तो हमें क्या करना है? ये जो है वो डिस्टेंस निकालना है जो भी कार ट्रेवल कर रही है 8 hours में। ठीक है, इफ द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड सेम रहेगी, कहीं भी घटेगी बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है 60 किलोमीटर और टाइम हमारे पास दिया हुआ है 2 hour। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 2 hour। तो सबसे पहले हमें देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 8 hours। देखो तो यहाँ देखो टाइम 8 hour दिया है, यानी इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया है इन्होंने? 4 का। तो भैया इसमें भी आपको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा 240 किलोमीटर। ये तो मैंने आपको डायरेक्टली यूनिटरी वगैरह मेथड से बता दिया, बट आपको क्या करना है, आप इसको ऐसा कर सकते हो जैसे कि 2 hour में सर्टेन कार है वो 60 किलोमीटर कवर कर रही है, तो 1 किलोमीटर में 60/2, तो 8 hour में मतलब 1 hour में 60/2, तो 8 hour में 60/2 × 8 कट कर दो तो भी 240 किलोमीटर आ जाएगा, तो भी 240 किलोमीटर आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है,
समझ आ रहा है? मतलब हर जगह हो नहीं सकता कि आपको फॉर्मूला ही लगाना है, कहीं कहीं जगह आपको दूसरी टाइप से भी सॉल्व करने को मिल जाएगी ये क्वेश्चंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ अ कार इज 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो स्पीड दी गई है आपको कार की वो 72 किलोमीटर पर आवर दी गई है। इन हाउ मेनी मिनट्स विल इट कवर अ डिस्टेंस 7200 मीटर। डिस्टेंस आपको कितना दिया गया है 7200 मीटर। ठीक है, और स्पीड आपको दी गई है 72 किलोमीटर पर आवर। आप इसको ना मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। ठीक है, तो जैसे आप इसको कट करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये 20 मीटर पर सेकंड निकल कर आ जाएगी। ठीक है, इन हाउ मेनी मिनट्स विल इट कवर अ डिस्टेंस। तो देखो मतलब हमें टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 7200 मीटर, और टाइम कितना, स्पीड कितनी है 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, इसको कट करो, 2 से कट करो, फिर 2 से कट करो, कितना आ रहा है 360। अच्छा, ये जो 360 आएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे सेकंड्स आएंगे क्योंकि मीटर पर सेकंड वाली स्पीड हमने ली हुई थी। ठीक है, बट हमसे तो मिनट में पूछा गया है, यहाँ मेंशन है मिनट में बताइए। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हम ना बड़ी यूनिट में जा रहे हैं तो 60 से इसको डिवाइड कर देंगे और फिर इसको कट कर दीजिए, तो कितना आ गया 6। तो स्टूडेंट्स ये जो 6 मिनट्स है ये हमारा आंसर हो जाएगा। 6 मिनट्स में वो कवर अप कर लेगी कार इतना सा डिस्टेंस। ठीक है, बस तो हमें क्वेश्चन में देखना है बहुत अच्छे से कि हमसे किस वाली यूनिट में आंसर पूछा गया है, हमें फिर पर्टिकुलर उसी में निकाल देना है, नहीं तो आंसर मान्य नहीं होगा आपका, चाहे जितना सही बना रहे। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखो एक कोई मोटर ड्राइवर है, वो कंप्लीट करते हैं अपनी जर्नी इन 2 hours 10 minutes बिटवीन 2 cities। 2 cities में वो 2 घंटे और 10 मिनट लगाते हैं, जो कि 65 किलोमीटर दूर है दोनों सिटीज़ एक दूसरे से। उसकी स्पीड निकालनी है मीटर पर मिनट में। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग पूरे टाइम को ही मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो गया 2 hours 10 minutes। अब 2 hours को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 2 into 60 करना पड़ेगा, 2 into 60 और प्लस 10 मिनट और ले लिए, तो आपके पास आ जाएंगे 130 मिनट्स। 130 मिनट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है 65 किलोमीटर, तो हम इसको भी ना मीटर में कर लेते हैं क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बोला गया है मीटर पर मिनट में बताइए। तो मीटर में जैसे आप कर लोगे तो ये 65,000 मीटर हो जाएगा। अब आपको निकालना है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपके पास है 65,000 और टाइम आपके पास है 130 मिनट। इसको कट कर दीजिए, तो 13 बन जाए 13 और 13 5 जो 65 और 2 जीरो आ रही हैं, इतनी आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा आपका 500 मीटर पर मिनट, और ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 500 मीटर पर मिनट। समझ में आ गया? बस इस तरीके से हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। अच्छा क्वेश्चन था ये, मजा आ रहा है? चलो जल्दी से करते जाओ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, अ कार कंप्लीट्स एनी ट्रेवल इन 8 hours। कोई कार है वो ट्रेवल कर लेती है, यानी कि टाइम हम लोग को दिया हुआ है स्टूडेंट्स 8 hours। ठीक है, इट ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस बाय 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसने यानी 4 घंटे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला हुआ, तो यानी स्पीड 1 हम ले लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसके बाद एंड रिमेनिंग हाफ बाय 60 किलोमीटर, तो यानी कि हमें स्पीड 2 दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस निकालना है स्टूडेंट्स। देखो सबसे पहला डिस्टेंस जो इसने कवर अप किया होगा वो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो पहला स्पीड लेना पड़ेगा दैट इज, और टाइम आधा लेना पड़ेगा क्योंकि आधे टाइम में उसने ट्रेवल किया, हाफ डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है उसने 40 किलोमीटर पर आवर में, और हाफ डिस्टेंस का मतलब यही होता है। अच्छा ठीक है, तो यानी कि हाफ डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है, तो डिस्टेंस तो हमें पता नहीं है ना, तो डिस्टेंस को हम लोग x भी मान सकते हैं, डिस्टेंस को आप x भी मान सकते हो। देखो लेट डिस्टेंस इक्वल्स टू x। ठीक है, अब देखो जो x हमारा टाइम t1 अगर हम निकालना चाहें तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस है उसका आधा कर दो,
डिस्टेंस, और अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है 40, तो हमारे पास कितना आ जाएगा x अपॉन 80 आ जाएगा ये आवर में टाइम। ठीक है, अभी होल्ड करना। अब टाइम सेकंड वाला निकाल दो, कितना आ जाएगा फिर से x अपॉन 2 और अपॉन में 60, तो ये आ जाएगा x अपॉन 120 आवर। ठीक है, बट स्टूडेंट्स हमें तो ना T1 प्लस T2 की वैल्यू दी गई है, तो बस हमें इनको वैल्यूज रख देनी है, यानी x अपॉन 80 प्लस x अपॉन 120 इक्वल्स टू 8, और इसके बाद एलसीएम ले लो इनका, 80 और 120 का एलसीएम 240, तो 80 की टेबल में ये 3 टाइम और 120 की टेबल में ये 2 टाइम इक्वल्स टू 8, तो ऊपर हमारे पास आएगा 5x, नीचे बचेगा 240 इक्वल्स टू में 8। जब फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे तो 8 इंटू 240 अपॉन 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 से इसको कट कर दो, 5 4 जा 20 और 5 8 जा, और अब देखो 8 8 जा 60, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 4 जा 32 और 6 38, तो ये 384 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। यही डिस्टेंस आपको निकालनी थी, यही डिस्टेंस निकालनी थी कि नहीं निकालनी थी, समझ में आ रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन आपका फुलफिल कर रहा है, ये ऑप्शन फुलफिल कर रहा है सी वाला, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला गया था डिस्टेंस जितनी वो ट्रेवल कर रहा है वो बताइए, तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से इसको कॉपी कर लो। ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन था, क्योंकि पहले हम टाइम को आधा करने जा रहे थे, बट टाइम को आधा नहीं करना है। ठीक है, डिस्टेंस को आधा करना है, फिर बाद में जब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा तो पता चला डिस्टेंस को आधा करना है, तो फिर हम कुछ इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, चलो भैया अब हम आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है हरीश ड्राइव्स हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। हरीश है और वो अपनी कार ड्राइव करते हैं 45 किलोमीटर पर आवर पे। हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल ही टेक टू ड्राइव 12 किलोमीटर। ये तो बड़ा ही सिंपल है, देखो हमें डिस्टेंस भी दिया गया है स्टूडेंट्स, 12 किलोमीटर दिया गया है, हमें स्पीड भी दी गई है, कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है टाइम, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, और डिस्टेंस है 12, स्पीड है 45, लेकिन ये जो आप निकाल रहे हो ये आएगा आवर्स में, आपसे बोला है मिनट्स में। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो तो इंटू 60 पहले से ही कर लो और इसको फिर सॉल्व कर दो। ठीक है, तो ये 15 4 जा, 15 3 जा, फिर 3 1 जा, 3 4 जा, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 मिनट्स हमारा आंसर हो जाएगा, 16 मिनट्स। समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन में हमें बहुत पर्टिकुलर रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो है वो पूछा क्या है। टाइम पूछा है, किस में पूछा है, सेकंड में, मिनट में, आवर्स में, उसी के अकॉर्डिंग निकालते जाओ। ठीक है, समझ आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 16 मिनट्स। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 हमसे बोल रहा है अ बस ट्रेवल्स 720 किलोमीटर इन 20 आवर्स, कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकंड। देखो जैसे हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो इसमें एवरेज स्पीड निकालने का वही सिंपल फॉर्मूला ही अप्लाई करोगे कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है 720, टाइम हमारे पास कितना है 20, इसको कट कर दीजिए, 2 1 जा 2 36 टाइम, तो हमारे पास आंसर आ गया 36। बट ये किलोमीटर पर आवर में थे तो किलोमीटर पर आवर में आए, बट जो क्वेश्चन की डिमांड है वो कह रहा है मीटर पर सेकंड में निकालिए, तो 36 को हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर पर सेकंड में जाने के लिए, तो 18 1 जा और 18 2 जा, तो 5 2 जा कितना आ जाएगा 10, ये 10 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है। बस कुछ इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, बट आपको देखना पड़ेगा, अगर किलोमीटर पर आवर में पूछा है तो किलोमीटर पर आवर में निकाल लीजिए, मीटर पर सेकंड में पूछा है तो मीटर पर सेकंड में निकाल लीजिए, सो सिंपल। ठीक है, चलो भैया अब हम आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 17 है रीता गोज टू ऑफिस फ्रॉम अ होम एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। इसकी स्पीड दी गई है हमें 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ,
इफ़ सी रिटर्न्स टू होम फ्रॉम ऑफिस एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड 1 है और यहाँ पे स्पीड 2 दी गई है हमें 60 किलोमीटर पर आवर। उसकी एवरेज स्पीड, जब इस तरीके से डिस्टेंस सेम होता है और हमें दो स्पीड दी जाती हैं तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू S1 इंटू S2, ठीक है, अपॉन S1 प्लस S2। तो देखिए 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60, सॉल्व कर दीजिए। 2 इंटू बस 40 इंटू 60, बस नीचे ऐड करो ना, ऊपर मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी कट हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा तो आपको आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। टाइम बचता है, कैलकुलेशन फास्ट होती है ऐसे प्रोसेस से, ठीक है। तो 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दीजिए, अब आप ऊपर का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास हो जा रहा है 48 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर पर आवर ये आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। बहुत सिंपल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बता रहा है हम लोग को 48 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, अ ट्रेन रन्स एट 45 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार डज इट गो इन 6 सेकेंड। देखो कोई ट्रेन है और उसकी स्पीड दी गई है स्टूडेंट्स, आपको कितनी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। तो हम पहले इसको मीटर पर सेकंड में बना लेते हैं। तो जैसे आप मीटर पर सेकंड में बनाओगे तो ये सॉल्व हो गए 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 की टेबल पढ़ लो, 3 6 जा 18, 9 की पढ़ लेते हैं डायरेक्ट, 9 2 जा 18, 9 5 जा 45। बड़ी टेबल पढ़ने से थोड़ा सा आसानी हो जाती है, एक ही बार पढ़नी पड़ती है बस। अब ये हमारे पास हो जाएगा 25/2 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड है और टाइम हमारे पास क्या है 6 सेकंड। तो हमसे पूछा है डिस्टेंस, ठीक है, हाउ फार डज इट गो मतलब डिस्टेंस, फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 25/2, टाइम कितना है 6, बस कट कर दीजिए, 2 से कट कर दो 3, तो 25 3 से कितना हो जाएगा 75 मीटर। 75 मीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बता रहा है इसको, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 75 मीटर। समझ में आ गया। हाँ मतलब बहुत छोटा क्वेश्चन था ये और बहुत आसानी से हो भी गया, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 19 हमसे बोला है, अ ट्रेन 315 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक्स टू क्रॉस अ पोल। देखो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 315 मीटर और हमारे को ना स्पीड दी गई है 54 किलोमीटर पर आवर। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 बन जाए 18 3 जा, तो जब आपने सॉल्व कर लिया तो आपको पता चलेगा ये आएगा 15 मीटर पर सेकंड। कन्वर्जन तो आप समझ ही गए हो। हम लोग से लेकिन पूछा है टाइम, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी दी गई है 315, स्पीड कितनी है 15, कट कर दो 21 सेकंड आंसर आ रहा है, 21 सेकंड्स। कौन सा ऑप्शन बता रही है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जब आप 15 से 315 को कट करोगे तो 21 मिलेगा आपको, क्योंकि 15 2 30 और 15 1 15। तो डायरेक्टली कट कर सकते हो बड़ी से बड़ी टेबल से और आप आंसर, इसके लिए आपको टेबल्स बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए बस, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में आते हैं। तो जैसे कि आप जान रहे होंगे हम लोग 20th क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं और आज की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम इतने ही क्वेश्चन वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन पे बेस्ड ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे जो कि आप इजीली बना ले जाओगे। तो एक आखिरी क्वेश्चन और है, इसको भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 20, अ ट्रेन टेक्स 9 सेकेंड्स टू क्रॉस अ पोल इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 48 किलोमीटर पर आवर देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन। देखो आपको बताया गया था, आपको क्या बताया गया था कि जब भी लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालनी है, यानी कि डिस्टेंस ही निकालते हैं, तो डिस्टेंस निकालने से पहले टाइम जो आपको दिया गया है वो 9 सेकेंड्स दिया गया है, ठीक है। और जो स्पीड दी गई है आपको ट्रेन की वो दी गई है 48 किलोमीटर पर आवर। तो इसको पहले आप कन्वर्ट कर रहे होगे इंटू 5/18 में, ठीक है। 6 से कट कर दो, 6 3 जा 6 8 जा, तो ये आपके पास कितना जाएगा 40/3 मीटर पर सेकंड। स्पीड आ गई ना। अब क्या निकालना है, लेंथ या फिर डिस्टेंस, यानी कि स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 40/3, टाइम कितना है 9 सेकंड, और इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 1 जा 3 3 3 जा, तो ये कितना हो जाएगा
120 मीटर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर दी थी, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद हमारी जो डिस्टेंस आया वो लेंथ आ गई ट्रेन की, दैट इज 120 मीटर। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये थे स्टूडेंट्स आज के टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को लेके कुछ क्वेश्चंस, जो कि होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। बढ़िया से इनकी प्रैक्टिस कर लो और उनको रिवीजन के लिए ना तैयार कर लो। ठीक है, और जो भी इनमें यूज हुए हैं फॉर्मूलेज, कैलकुलेशंस, इन कन्वर्जन्स, इन सबको थोड़ा सा अपनी हैबिचुअल वे में ले आओ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो जब ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखाई दें एग्जाम्स में। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता ही है, और मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी बढ़िया से पढ़ाई करिए, रिवीजन कीजिए, और जल्दी हम लोग अपनी अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय सभी को, थैंक्स टू यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।